हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी रही हो और आपको देखकर काफी इंसाइट्स मिले इंडस्ट्री के बारे में। एंड अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल 101% आपको रिप्लाई करूंगा। और आज की वीडियो हम वापस से शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो मैं सोच रहा हूं कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि जब हम एज एन एक्टर जब इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारे थॉट्स और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा करियर बनाने में भी, और हमारा करियर में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने में, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल। तो 2015 में मैं इंडस्ट्री में आने वाला था मुंबई। तो मेरी कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग की गई थी कि ये जो जिंदगी है ये अग्निपथ है, बेड ऑफ रोजेस नहीं है। काफी कुछ वहां पे जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, XYZ ब्ला 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 ब्ला। इंडस्ट्री में काम ऐसे ही नहीं मिल जाता, कास्टिंग काउच होता है, आपको रिलेशनशिप में जाना पड़ता है, कुछ अलग अलग किस्म के काम करने पड़ते हैं, कुछ वैसा करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। आपको सिर्फ अपना क्राफ्ट आना चाहिए, अपना मेहनत से सही डायरेक्शन में काम करना होता है और अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना होता है कि हाँ, एक दिन अपना टाइम आएगा और अपना टाइम आता है। ट्रस्ट मी, जैसे जैसे ये वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगी सीरीज में तो आपको पूरा यकीन होगा कि हाँ यार, इंडस्ट्री में काम मिलता है, साफ काम मिलता है, अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में। बहुत मिसगाइड किया जाता है कि गलत काम करना पड़ता है, कास्टिंग काउच होता है, ये होता है, वो होता है, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप इंडस्ट्री में आ रहे हो, सबसे पहले नेगेटिव पीपल और जो चौधरी बनते हैं, सॉरी मैं चौधरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये एक स्लैंग है, जो अपने आप को बहुत माशे समझते हैं, उनकी बात मत सुनिए। वो खुद तो इंडस्ट्री से होते हैं नहीं, बस मिर्च मसाला लगा के बातें करते रहते हैं कि उसका बेटा गया था मुंबई, 1 साल में वापस आ गया धक्के खा के। एक बंदा गया था, उसने वहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें करी थी, वो परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। तीसरा बंदा गया था, उसने वहाँ पे कास्टिंग काउच का वो किया, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। तो भाई यार, हर किसी की अपनी अपनी डेस्टिनी है, हर किसी का अपना अपना नसीब है। क्यों सुनना है नेगेटिव? नेगेटिव सुनना ही क्यों है भाई? पॉजिटिव एग्जाम्पल भी तो है इंडस्ट्री में। पॉजिटिव तो कोई बताता नहीं कि वो गया था, उसने मेहनत करी थी, लगन थी उसमें, लगा रहा, डटा रहा, प्रॉब्लम फेस करी, बट फिर भी लगा रहा और आज देखो वो बन गया। ये एग्जांपल्स तो देती है नहीं सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी को तो नेगेटिव्स चाहिए, नेगेटिविटी से ही मजा आता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 98% लोग इस सोसाइटी में नेगेटिव है, नेगेटिव थिंकर है, डीमोटिवेटर्स हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों से बचिए, हाथ जोड़कर मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों से बचिए। अब मैं आपको अपना रियल लाइफ इंसिडेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, और मेरे को बाद में इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में और थॉट्स के बारे में, रिलेटेड टू एक्टिंग, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, कैसे समझ आया वो भी मैं आपको सब क्लियर करूँगा। तो 2015 में मैं आया मुंबई, मैं ऑडिशन पे गया। अब ऑडिशन में मैं गया। अब मेरे को नहीं पता कि मेरे पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही है कि अरे ये तो फेक ऑडिशंस हैं, यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं होता, कास्टिंग काउच होता है, लिंक्स होने चाहिए, नेपोकेट होना चाहिए, तो ऐसे होता है, तो वैसे होता है, तो ऐसे होता है। अब मैं ऑडिशन तो दे रहा हूँ, पर मेरे को यही नहीं पता कि मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। और वो एक ऑडिशन में ऑनेस्टी नहीं आ पा रही। ऑनेस्टी क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि जब आपके दिमाग में इतना कचड़ा भरा हुआ है इंडस्ट्री के बारे में, इतनी नेगेटिव थिंकिंग बनी हुई है, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? और चलो आपने अच्छा परफॉर्म भी कर दिया, आपने अपना 100% दे दिया, बट जो आपकी वाइब्रेशन है वो तो सारी जगह जा रही है ना। जो आपका ऑडिशन ले रहा है वो भी आपकी वाइब्रेशन कैच कर रहा है, हर कोई वाइब्रेशन कैच करता है। कई बार आपको होता है ना कि आप किसी से मिलते हो और वो बंदा ना बहुत मीठी मीठी बातें करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, फुल आप पे अपना इंप्रेशन जमाता है, फिर भी आपको लगता है यार ये बंदा ना फेक लग रहा है, जेन्युइननेस नहीं है यहाँ पे। और कुछ लोग होते हैं कड़वे बोलते हैं, सच बोलते हैं, ढंग से इतना बात नहीं करते, फिर भी आपको लगता है यार ठीक है ये ऐसे बोल रहा है बट इसकी बात में दम है, जेन्युइन है, ये कुछ तो है, ये मज़ा आ रहा है इसके साथ बात करके। भले ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा रूड है, बट अच्छा लग रहा है। तो ये वाइब्रेशंस का ही तो खेल है सारा। तो प्लीज़ 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 अपनी वाइब्रेशंस पे काम करिए,
नहीं तो आपका भी मेरा 1.5 साल बर्बाद हो गया इंडस्ट्री में। मैं 1.5 साल स्ट्रगल किया, मेरे को कोई काम नहीं मिला। एक शॉर्टलिस्ट तक नहीं होता था, मैं एक शॉर्टलिस्ट तक नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन किया हुआ है। क्योंकि इतना कचरा मैंने सोसाइटी से सुन लिया था, इतना वो टेप रिकॉर्डिंग दिमाग में चल गई थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये, क्यों नहीं सिलेक्शन हो पा रहा, क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा, या अगर परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो कॉल भी नहीं आ रहा। इतना बुरा एक्टर हूँ मैं तो थिएटर गया हुआ, मेरे को तो एक्टिंग आती है। थिएटर में तो इतने अच्छे से परफॉर्म करता था मैं, लोग तालियां भी बजाते थे। और लोग जब थिएटर जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो जब शो कंप्लीट होता है तो स्टेज पे आपको इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है और लोग तालियां भी बजाते हैं। और जब आप बाहर निकलते हैं तो पर्सनली जिनको आपका बहुत अच्छा लगा होता है परफॉर्मेंसेस, तो वो आके भी मिलते हैं। यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक कॉल तक नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतना कचरा भरा हुआ था जो आपकी मेंटल हेल्थ भी डैमेज करता है, आपका एनवायरनमेंट भी डैमेज करता है, और आपके करियर से रिलेटेड या किसी के बारे में भी आपने एक परसेप्शन बना लिया तो वो वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इतना कुछ होने के बाद अचानक यूनिवर्स की मेरे ऊपर कृपा हुई और ऑल ऑफ अ सडन ऐसी यूट्यूब पे एक वीडियो क्लिक हुई। उस पर लिखा हुआ था कि जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, आस्क बिलीव एंड रिसीव। तो बेसिकली मैं सीक्रेट बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। और मेरे को ऐसे बुक्स रीड करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम, तो मैं बुक्स को नहीं रीड करता था, जबकि बुक्स रीड करनी चाहिए। आप करिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो वीडियो मेरे सामने खुली और मैं वीडियो ना देखने लग गया। तो स्टार्टिंग में ना उसके 2 मिनट स्टार्टिंग में तो इतनी नेगेटिव बातें कर रही होती है औरत, सॉरी आंटी कह लो, औरत कह लो, लेडी कह लो, लेडी इज गुड, कि मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मैं बर्बाद होगी, मैं XYZ होगी, मैं ऐसे होगी। तो 2 मिनट का वो होता है लेंथ, तो मैंने तो 1 मिनट में ही बंद कर दी वीडियो। मैंने बोला ये क्या चीज़ है भाई, वैसे ही नेगेटिविटी भरी हुई है, इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये क्या बोले जा रही है। फिर सडनली मेरे को हुआ आधे घंटे बाद, मैंने बोला ऐसे इतनी बड़ी मूवी है 1-1.5 घंटे की, ऐसी क्यों बंद करूँ, आगे देखता हूँ होता क्या। तो भाई साहब जब मैंने वो वीडियो देखी, उफ, मेरे को अभी तक याद है कि मैं लिटरली ना वो वीडियो देख रहा हूँ और रो रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्योंकि जो 1.5 साल का स्ट्रगल था वो तो मैंने ही क्रिएट किया था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया था। क्योंकि जो मैं सोच के आया था वैसा ही मेरी जिंदगी में हो रहा था, वही अट्रैक्ट हो रहा था एक्चुअली। किसी ने बोला था कि वहां जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मेरे को अभी बात करते करते एक इंसिडेंट एकदम फ्लैशबैक में आया कि मेरा मुंबई में पहला दिन था। ठीक है, मैं अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, पैसे की कोई ऐसे किल्लत विल्लत नहीं थी। मैं आपको मिर्च मसाला लगाकर झूठी कहानी बना के कि मैं बहुत छोटी फैमिली से था, मैंने ऐसे कर लिया, मैं वैसे कर लिया, वैसा कुछ नहीं, एकदम रियल। तो मैं आया मुंबई, फर्स्ट डे मेरा था। मेरा लिटरली अभी मेरे को याद आ रहा है, मैं जो आजकल 50 रुपए की ब्रेड आती है वो उस टाइम शायद 35 की आती होगी या 30 की आती होगी। मैं लिटरली वो ब्रेड लेके आया और एक छोटी सी मक्खन की टिक्की लेके आया। और घर पे जब मैं आया हूँ तो मैं वो मक्खन ब्रेड खाते हुए मन में ये सोच रहा हूँ कि भैया अब तो इसी पे जीना पड़ेगा, अब तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। मतलब क्या यार, क्या सोच रहा था मैं, और जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। ब्रेड मक्खन खा रहा हूँ, पैसे होते हुए भी ब्रेड मक्खन खा रहा हूँ, ढंग का खाना नहीं खा रहा, चिंदी चोरी कर रहा हूँ, ब्रेड मक्खन खा रहा हूँ कि भैया स्ट्रगल है। भाई साहब जब सीक्रेट देखी ना, दे गड़ाके मार मार के रोया मैं, इतना गंदी तरीके से रोया कि ये क्या यार, जो हम सोचते हैं वही होता है, वही हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने ये पूरी वीडियो देखी और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, अब नेगेटिव नहीं सोचना, अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से चलाना है, लोगों की बातें नहीं सुननी। कोई पॉजिटिव बोल रहा है तो पॉजिटिव ग्रैस्प करो, नेगेटिव बोल रहा है बिग नो। ये आपकी एक्सपीरियंस है, आप नेगेटिव इंसान हो, आप अपनी राय अपने तक रखिए। मेरी जिंदगी है, मेरा डिसीजन है, मेरा थॉट है, मैं पॉजिटिव बोलूंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा। तो सडनली ना मैंने एकदम पॉजिटिविटी में आ गया और जहां भी मैं जाता ना एफर्मेशंस बोलता था कि कोई मिल रहा है और भाई कहाँ रह रहा है, अरे भाई लोखंड वाला में घर ले लिया है, लोखंड वाला रहता हूँ मैं। तो जो मेरे साथ में फ्रेंड होता था वो बोलता भाई मेरे को लग रहा है तू पागल हो गया, बुरा मत मानियो, बट जब ये पॉजिटिविटी का बबल फूटेगा तो बहुत गंदे डिप्रेशन में जाएगा। मैंने बोला यार बोल रहा हूँ ना, बोलने में क्या जा रहा है भाई, बोलने की कोई पैसे थोड़ी ना, ऊपर वाला सुन रहा है। अपने आप जब सच करना होगा हो जाएगा सच, तेरा क्या जा रहा है, बोलने दे मेरे को। तो मैं लिटरली ऐसे बातें करता था लोगों से। और
रोड पे चल रहा हूँ, ऐसे हाथ उठा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वो और मेरा फ्रेंड वो हो गया, अबे पागल हो गया क्या, कर क्या रहा है, लोग देख रहे हैं। मैं देखने दे यार लोगों को, आज ऐसे कर रहा हूँ, आज इमेजिनेशन है, कल को सच्ची हो जाएगी। तो मैं उस टाइम 11th फ्लोर पे रहता था, तो 11th फ्लोर पे जब नीचे देखता था तो तब भी ऐसे कर रहा होता था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो तो परेशान ही हो गया था कि भाई ये कर क्या रहा है, इतना पॉजिटिविटी, इतना क्या। बट ये सब करने का, बताने का जो रीज़न है वो ये है कि जहाँ 1.5 साल से मुझे एक कॉल तक नहीं आया था, मेरे को ये वीडियो देखने के ऑलमोस्ट अराउंड 20 या 15 से 25 दिन मान के चलो, 15 से 25 दिन के बाद 25 दिन के अंदर मेरा पहला फर्स्ट शॉर्टलिस्ट कॉल आया ऐड के लिए। पहला शॉर्टलिस्ट कॉल। शॉर्टलिस्ट बेसिकली, शॉर्टलिस्ट क्या होता है, एक ऑडिशन होता है, उसमें ढेर सारे एक्टर्स ऑडिशन देते हैं और सबसे पहले फाइनल करने से पहले एक लिस्ट होती है। जैसे सपोजिटली 500 लोगों ने अगर ऑडिशन दिया है तो 500 में से 10 शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर 10 में से फाइनल शॉर्टलिस्टिंग में 5 जाएंगे, फिर उन 5 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा। तो भाई साहब जब मैं पहली बार शॉर्टलिस्ट हुआ ना, वो जो फीलिंग थी वो भी एकदम अलग थी। अब आप सोचोगे कि ये हर बात पे रो पड़ता है, भाई 1.5 साल से काम नहीं था, वो दर्द तो जो फील कर रहा होता है वही समझ सकता है। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अपने अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग ज़िंदगी में अपने अपने दर्द से गुजर रहे होंगे। हाँ, तो मेरा जो साथ में जो फ्रेंड है जो सोच रहा था मैं पागल हो गया हूँ, तो उसका टीचर्स डे था। टीचर्स डे पर उसने कोई ऐड किया था टीचर्स डे पे, तो वो मेरे को दिखा रहा था। तो मैं उसका फ़ोन देख रहा हूँ और मैं ना एकदम जैसे वो सदमे में चला जाता है ना बंदा, और मैं ना अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब वो मेरे को वीडियो दिखा रहा है, बट मेरे को वीडियो दिख नहीं रही क्योंकि मेरी आंखों में आंसू भरे हुए, और मैं उसके सामने ये भी नहीं दिखा सकता कि मैं रो रहा हूँ, क्योंकि अगर उसको दिखा दिया कि मैं रो रहा हूँ तो फिर काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। अब जैसे तैसे मैंने बोला हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और मैं सडनली बाथरूम में भागा और गड़ा के मार के रोया कि फाइनली मेरे को कॉल तो आया इंडस्ट्री से। भाई इंडस्ट्री में आप आउटसाइडर हो और आपको कॉल आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो यही है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, जितना ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं सोचिए, और सपने ज़रूर देखिए, बड़े देखिए। पिछली मैंने वीडियो में बोला था कि इतने बड़े मत देखिए, कि इतने प्रैक्टिकल मत देखिए कि जब वो पूरे ना हो तो काफ़ी दुख हो। ये मैंने नेगेटिव वे में नहीं बोला था, मतलब हर सपने की एक टाइमलाइन होता है, वो ऊपर वाले को पता है। तो आप जितना मर्जी बड़ा सपना देखिए, मिला तो अपना, बाकी सब सपना। सिंपल सा फंड है। मिल गया तो ऊपर वाले की रहमत है, नहीं मिला तो उससे बढ़िया मिल जाएगा। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और बस यही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। मैं सभी कमेंट्स को आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल करूँगा यार, बिल्कुल करूँगा, 101% करूँगा, और बाद में भी करूँगा। बट अगर जैसे अगर चैनल ग्रो होता है और हज़ारों में कमेंट्स आएंगे तो फिर शायद ना कर पाऊँ, बट अभी फ़ायदा उठाइए, अभी मैं कर सकता हूँ। एंड गॉड ब्लेस यू। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, और अपने माइंड को खुद ट्रेन करिए, किसी की नेगेटिविटी मत लीजिए। और आगे और मैं आपको इंसाइट्स दूंगा, एक्टिंग टिप्स दूंगा, कैरेक्टर कैसे बनाया जाता है, परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी क्या होती है। अभी जैसे मैं ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हूँ, यहाँ मैं एकदम रियलिस्टिक टॉक कर रहा हूँ, जो मन में आ रहा है। जब हम यूजुअली दोस्त से भी बात करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, कि यार मैं वहाँ जा रहा था तो ना उसने ऐसे बोला था। तो मैं रियल एंड कैंडिड जेन्युइननेस रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी ऐसे ये सब लिख कर, स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके एकदम प्रॉपर पॉजेज लेके मैं वहाँ जा रहा था, फिर तुमने क्या किया। अच्छा, ऐसे कुछ भी कर सकता हूँ, बट उसमें मज़ा नहीं आएगा, बनावटी लगेगा। जैसे जैसे मन में आता है, जो मन में आता है, एक टॉपिक सोच लेता हूँ कि आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, और उसके बारे में जो जो मेरे मन में आता रहता है, जो जो इंसिडेंट्स हुए थे वो मैं क्लियरली बोलता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो जो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या आपके आसपास कोई भी एक्टर बनना चाहता है और जेन्युइन कंटेंट वो ढूंढ रहा हो, तो उसके साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।